बात करूंगा पैसों की रख रखाव कि आखिर मैं पैसों की रख रखाव कैसे करूं जो हमारे घर में पैसों की कभी तंगी ना हो, पैसों की कभी कमी ना हो। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आपके घर में वाकई में आज के बाद आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगा, कभी पैसों की तंगी नहीं होगा। अगर आपने हमारे इस बात विचारों को अमल में रख लेंगे, अगर विश्वास बांध के अपने अंदर में लागू कर लेंगे, तो मैं 100% कहता हूँ कि कभी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगा। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपको पैसों की रख रखाव करना कैसे है, कैसे आप पैसों की रख रखाव करें ताकि आने वाले टाइम आपके घर में कभी पैसों की कमी ना हो, कभी आपके घर में पैसों की तंगी ना हो और ना कभी पैसों को लेकर आपके घर में तू मैं हो। तो मैं बता देना चाहता हूं कि पैसों की रख रखाव सिंपल सी बात है कि आप अपने जीवन में जो भी फालतू के खर्च करते हैं, जो फालतू टाइम में जाता है, फालतू चीज़ों में जाता है पैसा, उन सारे पैसों को मैं रोकने का प्रयास करूँगा। जो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए जो चीज़ें नहीं होती है, अगर हम उन सारी चीज़ों में पैसे खर्च करते हैं तो वो हमारी बेवकूफ़ी है और जिसकी वजह से हमारे घर में पैसों की रुकाव नहीं होता है, पैसा हमारे घर में रुकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा रुके तो जो भी फालतू का खर्च होता है, जो हमारे शरीर के लिए नहीं होता है, जो बेवजह चीज़ों में खर्च कर देते हैं, अगर हमारे घर में पहनने ओढ़ने का सामान होते हुए भी हम पहनने ओढ़ने का सामान लेते हैं तो ये बेवकूफ़ी है। अगर हमारे घर में जो चीज़ रहता है और उसको हम फिर भी हम लेने का हम आशा देखते हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। बार बार हमें कुछ भी खाने पीने का मन करता हो तो थोड़ा हमें रोकना पड़ेगा। कहता है कि जीवन में जीभ और जूझ को आप हमेशा रोक के रखो। अगर जीभ और जूझ को रोक के रख लिए, देखो बात थोड़ी कड़वी है पर समझने वाली बात है दोस्त। मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई को आपके सामने ला रहा हूँ क्योंकि आपको पैसों की आज़ादी चाहिए। जब पैसों की आज़ादी चाहिए तो कुछ नियम को अपनाना पड़ेगा क्योंकि नियम कानून से ही कोई भी चीज़ें हासिल किया जा सकता है। क्योंकि बिना नियम कानून के, इंसान के बनाए हुए नियम कानून से अगर आप बाहर जाते हैं तो जीवन में कभी आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इंसान के सही बनाए हुए नियम कानून पे आपको चलना पड़ेगा, तभी जाके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप कोई भी वस्तु लेंगे, कोई भी कपड़ा पहनने ओढ़ने का सामान लेंगे, उस सामान को आप पहले देख लो कि हमारे इनकम के अनुसार हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। हम जो चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं हमारे पास कितना पैसा बचत हो रहा है और कितना पैसा बाहर जा रहे हैं, इस बात को भी ध्यान में रख करके आपको लेना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा आपको अपने अंदर में कंट्रोल लाना पड़ेगा। आप दिखावे में ना जिएं क्योंकि दिखावे में जीने के चक्कर में हम ना जाने कितने सारे धन दौलत हम बर्बाद कर देते हैं। तो दिखावे में ना रहें। दिखाना है उस दिन जब आप उस कुर्सी में होंगे, उस नंबर 1 के कुर्सी में होंगे, उस दिन आपको दिखाना है। आप आज कम खर्च में, लिमिट खर्च में चल कर के अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप लिमिट खर्च में चलो। बड़े खर्च में दिखावे के लिए मत चलो, लिमिट खर्च में चल के, क्योंकि आज आप गरीब हैं, आज आप लाचार हैं, आज आपके पास पैसे की कमी है। आपको पैसे की आज़ादी चाहिए, पैसों की बारिश चाहिए। तो पैसों की बारिश आपके घर में तभी होगा जब पैसों की सही रख रखाव आपके पास होना चाहिए क्योंकि सीमित तरीके से आपको चलना होगा। जिस प्रकार से आप उस खर्चे को मेंटेनेंस करके अपने पैसे को बचत के लिए भी रख सके, उस हिसाब से अपने पैसे को खर्च करना है। फालतू चीज़ों के खर्च मत करना है क्योंकि सीमित तरीके से चल करके ही आप अपने जीवन को बेटर बना सकता है। भले आज आप दुख तकलीफ़ काट लो, भले आज आप परेशानी काट लो, लोगों का बुरा भला आप सुन लो, आप आज बहरा बन के सुन लो, अच्छा रहेगा। लेकिन आप गरीब बन के मत रहो क्योंकि गरीब बन के रहना ज़िंदगी भर की परेशानी है और आज की सफलता आपको ज़िंदगी भर की सुख देगा, ज़िंदगी भर की शांति देगा।
आज आप जितना दुख तकलीफ परेशानी काटना है अपनी सफलता के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, तो काट लें। लोग बोलता है बोलने दे, लोग कुछ भी बोले, लोग कुछ भी कहे, कहने दो। आप अपने कार्य पे लगे रहो, डटे रहो, जुटे रहो कि जब तक मैं इस कामों पे सफलता प्राप्त ना कर लूँगा तब तक मैं इस कार्य पे रुकूंगा नहीं। और जोश, एनर्जी, उत्साह के साथ में प्रत्येक दिन, हर दिन पूरे लगनशील के साथ में इस कार्य को मैं करता रहूँगा और एक दिन मैं अमीर बन जाऊँगा। इस तरह का विचार अपने मन में बनाए रखना। कभी भी अपने मन में गलत सोच, गलत विचार मत लाना। फालतू के चीज़ों में पैसा खर्च करने के बाद मत सोचना, है ना। अगर आप फालतू की चीज़ों में पैसा खर्च करने के लिए सोचेंगे, जो बेवजह होता है, जो हमारी लाइफ के लिए नहीं होता है, जो हमारे लाइफ के रिलेटिव नहीं होता है, और हम फालतू की चीज़ों में पैसे खर्च कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर मैं फालतू का पैसा कहाँ खर्च करता हूँ। हाँ, आप फालतू का पैसा खर्च करते हैं। आप लोगों को देखते हैं कि ये गहना जेवरात सोना चांदी का पहना हुआ है, अब आपके घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप जाके गहना जेवरात ले लेंगे। फालतू की चीज़ें पैसा खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आपके घर में सख्त ज़रूरत है पैसा की और आप गहना जेवरात लेने के लिए सोच रहे हैं। आप देख रहे हैं फल्लावा ने इतना महंगा कपड़ा पहन रहा है, आप दुकान में जाएंगे, आप महंगे कपड़े लेंगे, महंगे कपड़े खरीदेंगे। आप सोचेंगे हम महंगा वस्तु लेकर के हम लोगों के नज़र में रहेंगे, तो ये बात आपके लिए गलत है। ये सोच विचार करके अगर आप जीवन जी रहे हैं तो कभी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोगों को देखेंगे कि महंगा गाड़ियों में घूमता है, आप जाके लोन में गाड़ी निकाल लिए, आप जाके लोन में 4 व्हीलर निकाल लिए। ये आपकी फालतू का खर्चा है। तो आप दिखावे में खर्चा ना करें। अगर आप दिखावे में खर्चा करते हैं तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप सस्ते कपड़ा और कम कीमत वाला का अगर सामान लेते हैं, वस्तु लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं, तो आप सोचेंगे कि लोग क्या बोलेंगे। अगर हम कम कीमत का, कम दाम का अगर हम सामान खरीदते हैं, पहनते ओढ़ते हैं, तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। ये तो आप अपने मन के अंदर में ये विचार सोच रहे हैं। आप इस बात को खुद बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो सोचेंगे लोग वही बोलेंगे। अगर वही सस्ता कपड़ा को लेकर के अगर आप सोचेंगे कि लोग हमें अच्छा नज़र से देखेगा, लोग मुझे प्यार से बात करेंगे, लोग हमसे प्रेम से मिलेंगे, प्रेम से बातें करेंगे, तो देख लेना कि वो सस्ता कपड़ा पहनने के बावजूद भी लोग आपसे प्रेम से बातें करेंगे, प्यार से बातें करेंगे, लोग आपका वैल्यू समझेंगे। जब आप उस कम खर्च वाले वस्तु लेकर के अगर आप रोज़ के दिन में इस्तेमाल करते हैं, मेला त्यौहार में अगर आप पर्व त्यौहार में अगर इस्तेमाल करते हैं, कम खर्च वाले, कम कीमत वाले वस्तु ही इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसका अगर आप अपने तरीके से आप अपने आप से उस वस्तु का सही वैल्यू बना रहे हैं, सही वैल्यू दे रहे हैं, अपने सोच विचार से आप सही सोच रहे हैं, तो देखना वही कम कीमत का वाला कपड़ा पहन के भी आपको लोग वैल्यू देगा। क्योंकि आपको बड़ा आदमी बनना है, क्योंकि आपको अपने घर में पैसों की बारिश करना है, तो आपको पैसों की रख रखाव भी तो सही होना चाहिए। क्योंकि आपको पैसे की आज़ादी चाहिए, पैसों की इतनी आज़ादी कि आपके घर में कभी पैसों की कमी ना हो। तब पैसों की कमी तभी नहीं होगा जब आप पैसों की रख रखाव सही जानकारी प्राप्त करके आप उसके ऊपर में चलोगे, उसको अमल में लोगे, तभी अपने जीवन में पैसों की आज़ादी कर सकते हो।